संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं कुलदीप आंटी को। कुलदीप आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम और सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी महाराज। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है और आज अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में 2013 में लिया था, जब मेरी एडमिशन बद्दी डेंटल कॉलेज में हुई थी। और जब हम कॉलेज में आए थे उससे पहले गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड बीइंग फ्रॉम अ सिख फैमिली, तो मुझे हम सिर्फ गुरुद्वारा जाते थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पता था। और जब हम गुरु जी की यहाँ पे आए 2013 में मैंने एडमिशन ली, तो हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके गुरु जी का मंदिर है, आप भी जाया करो। और हमने जाना स्टार्ट कर दिया। एक वो शायद गुरुजी की ही कॉल थी कि उन्होंने हमारा एडमिशन करवाया और उसके बाद आते ही हमें अपने दरबार में बुला लिया। तो ऐसे गुरुजी ने हमें बुलाया और हम जाना स्टार्ट हो गए। और जैसे जैसे हम जाने लगे, और पहले तो हम जाते थे, वहां प्रसाद ग्रहण करते थे, गुरबानी चलती थी। एक मन में ये था कि गुरबानी चल रही है इसलिए जाना है। पहले स्टार्टिंग में हमारी छोटी सोच है ना, तो ऐसे जाते रहे। तो स्टार्टिंग में जब गए, फिर थोड़े टाइम बाद जैसे अपना दिमाग लगाना शुरू किया, तो मन में थोड़े से इफ एंड बट्स आ गए कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ जाके, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली। तो जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि किसे देह तारी गुरु अगे सिर नहीं झुकाना, तो मेरे मन में ये हो गया कि मैं पता नहीं गलत कर रही हूँ या ठीक कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया जाना। तो उस इस बीच में क्या हुआ, गुरुजी ने एक दो बार ड्रीम में दर्शन भी दिए, लेकिन मैंने वो बहुत लाइट लिए कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि मैं एक दो बार उनके दरबार जाके आई हूँ, तो इसलिए हो सकता है। तब कुछ पता नहीं था। तो खैर ऐसे कभी चले जाना कभी नहीं जाना, लेकिन ये था कि गुरुजी के मंदिर में वो एक खींच पड़ती थी कि अपने आप पैर उधर चलते थे। लेकिन तब तक ना वो नहीं था जैसे अंदर से होता है ना कि हाँ जाना है और गुरु जी को देखना है मिलना है, वो चीज नहीं थी तब। तो थर्ड ईयर में जब हम आए, तब हमने लाइट ऑफ डिग्निटी पढ़नी शुरू की। उससे पहले हमें गुरु जी के बारे में नहीं पता था। जैसे ओल्ड संगत के सत्संग सुनने स्टार्ट किए हमने, लाइट ऑफ डिग्निटी पढ़ी, मैं और मेरी फ्रेंड पढ़ते थे। हम 3 बजे वेट करते थे कि कब हमारी क्लास ओवर हो, कॉलेज ओवर हो, और हम जल्दी जल्दी गुरु जी के दरबार जाए। और हम ऐसे जैसे वो होता है ना कि हम पहले पहले प्यार में कि ऐसे गुरु जी को देखना है, हम उसके लिए तरसते थे। फिर धीरे धीरे गुरु जी से प्यार होना शुरू। प्यार हम क्या कर सकते हैं, वो तो उन्होंने ही करवाया धीरे धीरे। ऐसे हुआ कि हम जल्दी जल्दी जाना, लाइट ऑफ डिग्निटी पढ़नी, तो उसमें से सत्संग पढ़ने स्टार्ट किए, पुरानी संगत के सत्संग सुनने स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे खींच पढ़नी स्टार्ट हुई गुरु जी की तरफ। तो एक दिन क्या हुआ कि रोज शाम को ऐसे मंदिर खुलता था, तो हमने एक दिन ना, हम शाम को ऐसे ही बैठे हुए थे मैं और मेरी फ्रेंड, तो हम गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखे, इतना रोए कि गुरुजी, क्या हमारे कर्म, हमारी फैमिली के कर्म इतने बुरे थे कि आप हमें मिले ही नहीं फिजिकल फॉर्म में, आप हमारी फैमिली को मिल लेते, उनको आपने बुलाया ही नहीं, क्या हमारे कर्म इतने बुरे। तो मैं बहुत रोई उस रात, उस शाम को मंदिर में बैठ के। और तब तक ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम में आ जाते हैं, ऐसे दर्शन दे देते हैं, या टेलीपैथी, या गुरुजी कैसे कैसे दर्शन देते हैं फिजिकल फॉर्म के बाद, वो कुछ भी नहीं पता था तब तक। तो उसके बाद उसी रात मुझे ड्रीम, उस शाम को तो हम रोते रहे, और उसी रात ऐसे ड्रीम आया। एक बहुत बड़ा सा पार्क है, गुरुजी पार्क के सेंटर में बैठे हुए हैं, उन्होंने व्हाइट कलर का चोला डाला है, और आसपास बहुत डिवाइन लाइट है, और गुरुजी ऐसे हाथ के इशारे से बुला रहे हैं। मैंने वीडियोस में देखा था गुरुजी ऐसे हाथ के इशारे से जैसे बुलाते थे, सेम वैसे। तो गुरुजी ऐसे बुलाते हैं, और हम दोनों को एक साइड उसे बिठाते हैं, एक साइड मुझे बिठाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और ऐसे बोलते हैं, मिलना सी मिल लिया, देखना सी देख लिया। और हम सिर्फ ऐसे गुरुजी को देखते रह जाते हैं कि वाह। और गुरुजी बहुत सुंदर। फिर धीरे धीरे ऐसे संगत आने लग जाती है, और हम बड़े खुश, उस टाइम मैं बहुत खुश हुई ऐसे कि उसके बाद ऐसे हो गया कि हाँ नहीं जाना है। गुरुजी अभी भी दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में जो मिले हुए हैं सिर्फ उनको इधर। उसके बाद धीरे धीरे सब पता चला। तो यहाँ से ये एक और स्टेप आगे बढ़ गए हम, कि जैसे स्टैंप लग गई कि हाँ अब जाना है मंदिर। तो ऐसे धीरे धीरे रोज जाना, मंदिर जाना, बहुत अच्छा लगना, गुरुजी सेवा करवाते थे, और ये सारा कुछ चलता रहा। फिर और मेरे मन में पहले डाउट था जैसे, और संगत जी मुझे शिव जी के बारे में कुछ नहीं पता था। बाद में पता चला कि गुरुजी महाशिव,
तो मुझे सिर्फ हम गुरुद्वारा साहिब जाते थे और कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो जैसे ही धीरे-धीरे हम आए, फिर एक सत्संग सुना था मैंने कि गुरुजी ने श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए, 10 गुरुओं के दर्शन करवाते थे संगत को। तो मेरे मन में ऐसे आया कि गुरुजी अपने दर्शन तो दे देते थे, जैसे शिव जी के दर्शन करवाते थे संगत को, तो गुरु नानक देव जी के दर्शन कैसे करवा दिए? तो ये मेरे मन में था, वही है ना कि हम डाउट करके भी भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी को याद था। और उसके बाद धीरे-धीरे फिर गुरुजी ने ड्रीम में आके खुद मालिक ने वो डाउट क्लियर किया। फिर मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए कि जैसे गुरु नानक देव जी चल के आ रहे हैं और वो चलते-चलते गुरुजी के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। गुरुजी ने पिंक कलर का चोला डाला हुआ है और फिर एक आवाज आती है, देख लिया? रब एक है, सब एक है। तो उसके बाद धीरे-धीरे ये सब डाउट क्लियर हुए कि नहीं, जब गुरुजी ने खुद आके समझा दिया है कि ये धर्म, ये बाकी सब कुछ पाने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन वो रब एक ही है और वो हमारे गुरुजी हैं। तो खैर ये स्टार्टिंग में ऐसे हमें डाउट करते हैं, हमारी छोटी सोच होती है, तो धीरे-धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप गुरुजी सिखाते चले गए। तो उस टाइम तो हम स्टडी पीरियड में थे हमारे, तो उस टाइम पे ज़्यादा ये भी होता है कि एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएँ, ऐसा सब कुछ, ये सब कुछ ठीक चलता रहे। और संगत जी अगर मैं मतलब कंपेयर करूँ, तो यहाँ कॉलेज आने से पहले जो मेरी लाइफ़ थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। घर पे बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे, बहुत सी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी। लाइफ़ में कुछ ऐसी हैं कि मैं शेयर भी नहीं कर सकती। तो बहुत कुछ था, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें थी और मुझे ऐसा लगता था कि हमें सारी लाइफ़ ऐसे ही रहना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम्स के साथ ही जीना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट कर लिया था। सारी-सारी रात कभी-कभी तो ऐसा होता था कि हम रोते रहते थे कि पता नहीं सुबह होनी है या नहीं होनी। तो जब गुरुजी के दरबार आना शुरू किया, तो ये होता है ना कि स्टार्टिंग में जब हम संगत सुनते हैं, सारे सुनते थे, तो एक एक्सपेक्टेशन मन में आ जाती है कि हमारा क्यों नहीं कुछ ठीक हुआ या हमारे साथ भी मिरेकल हो जाए और हमारा भी जल्दी-जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। तो कंप्लेन करते रहती थी मैं कि गुरुजी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों? तो गुरुजी ने उन प्रॉब्लम्स के बारे में कभी ड्रीम में आके नहीं बताया, कभी कुछ ऐसा नहीं बोला, लेकिन वो धीरे-धीरे ऐसे गुरुजी ने सब ठीक कर दिया ना कि वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। हमें पता भी नहीं चला। आज की डेट में भी मैं कभी-कभी सोच के हैरान हो जाती हूँ कि वो सब कहाँ गया? वो सब कुछ कैसे ठीक हो गया? वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और वो इम्पॉसिबल था ठीक होना। और मैं हमेशा ऐसे ना गुरुजी को मन में बोलती थी कि गुरुजी तुसी मेरे माँ-प्यो हो। और मैं हमेशा ऐसे ये मन में मैंने किसी से शेयर नहीं किया था। तो मुझे एक बार गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि मम्मा चलो गुरुजी को मिलने जाना है। तो मैं और मम्मा गुरुजी को मिलने जाते हैं और गुरुजी मम्मा को बोलते हैं, तेनू पता है ये मैनू अपना माँ-प्यो मनदी है। और मैं ऐसे गुरुजी को बोलती, गुरुजी मम्मा को नहीं बोलना, मम्मा गुस्सा कर जाएँगे। तो वो भी मालिक ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि जो मेरे मन में था वो उन्होंने खुद बताया आके कि हाँ, अगर हम बोल रहे हैं, हम उनके साथ जो भी रिलेशन माँ-प्यो का या फिर भाई-बहन का या जो भी हम गुरुजी को जिस भी रिलेशन में समझते हैं, वो उसी रिलेशन में हमेशा हर पल हमारे साथ होते हैं। तो गुरुजी का प्यार तो अनकंडीशनल है। तो ऐसे धीरे-धीरे वैसे गुरुजी की महिमा तो संगत जी बेअंत है। गुरुजी हमारे रब हैं, तो रब तो है ही बेअंत, लेकिन उस सागर को तो हम क्या ही बयान कर सकते हैं। लेकिन उनकी जितनी मेहर हुई है, जितना वो बुलवाएँगे, उतना मैं ज़रूर शेयर करूँगी और अगर कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो ऐसे करते-करते जर्नी थोड़ी आगे बढ़ी। तो एक एग्ज़ाम्स का मैं सत्संग शेयर करूँगी ऐसे। तो जैसे हमारे स्टूडेंट लाइफ में होता है, हमारे पेपर अच्छे हो जाएँगे वो और हमारे एग्ज़ाम्स आ गए। थोड़ा मुझे डर था क्योंकि मेरी किसी स्टाफ के साथ अनबन थोड़ी हो गई थी, तो मुझे ये था कि सप्ली वगैरह का थोड़ा-सा डर था फाइनल ईयर में। तो हम बड़ा मंदिर गए थे उस टाइम, बद्दी से हम बड़े मंदिर जाते थे दर्शन के लिए, तो हम बड़ा मंदिर गए थे सारी संगत और जब वापस आके मैं ऐसे सो गई। तो मुझे ऐसे ड्रीम आता है कि मेरी किसी सब्जेक्ट में ऐसे सप्ली है। तो मैं उठती हूँ एकदम से रोने लग जाती हूँ कि गुरुजी इस ड्रीम में तो आप भी नहीं थे, अगर आप होते तो मैं थोड़ा पॉजिटिव ले लेती। तो ऐसे रोते-रोते सो गई और कहाँ मैं सिर्फ इतना बोल के सोई और सोते ही गुरुजी का ड्रीम आया। साथ के साथ गुरुजी ने दर्शन दिए। एक सत्संग हो रहा है, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और जैसे गुरुजी बोलते थे मेरियां फोटोआं गल्लां करया करनगियां।
जैसे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में बोलते थे वो सेम हुआ। और ऐसे सत्संग हो रहा है गुरुजी का, और मुझे कोई आके बोलता है गुरुजी ने गल करनी, और मैं से बोलती हूँ हाँ करनी। और फिर उसके बाद मैं से गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके देखती हूँ, गुरुजी के स्वरूप पे मूवमेंट्स होती हैं, गुरुजी स्माइल कर रहे होते हैं, आईज ब्लिंक करते हैं, ऐसे देखते हैं। और फिर गुरुजी ऐसे बोलते हैं तू फिक्र ना कर, मैं हैगा। और गुरुजी ऐसे बोलते हैं, उसके बाद वो मेरी टेंशन भी दूर हो गई। और वो सब गुरुजी ने किया, उन्होंने सारा कुछ क्लियर भी कर दिया। और वो वही है कि वो हमारी छोटी से छोटी चीज भी पूरी करते हैं। ये हम पर है कि हम क्या मांग लेते हैं। तो तब सोच इतनी थी तो हम छोटी छोटी चीजें मांगते रहते थे, लेकिन गुरुजी वो भी पूरी करते रहे। हर पल उन्होंने हाथ पकड़ के रखा। तो ऐसे ही एक बार मुझे फीवर हो गया। जैसे संगत सुनाते हैं ना कि गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग अलग होते थे। जैसे कभी वो डांट के करते थे, कभी पान के पत्तों से, कभी कैसे, है ना, अलग अलग। सेम ऐसे ना एक बार संगत जी मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, 3-4 दिन हो गए थे। और एक रात तो ना मैं बहुत रो के सोई कि अब ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेडिसिन ले चुकी हूँ। और मैं रोते रोते रोते, बहुत बॉडी पेन्स थी, बहुत बुरी हालत थी, और मैं ऐसे ही सो गई। और जैसे मैं सोई, रात को मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी उसी मेरे हॉस्टल के कमरे में ही 10 कदम की दूरी पे खड़े हैं। ऐसे ही मैं बेड पे लेटी हुई हूँ और गुरुजी खड़े हैं, और गुरुजी के हाथ में एक लोटा है और आसपास संगत भी है। और गुरुजी मुझे ऐसे डांट के बोलते हैं, उठ जा, कुछ नहीं होया तेनू, पहले ही बहुत दवाई खा ली, होर नहीं खानी। गुरुजी मुझे ऐसे बोलते हैं, और मैं एकदम से सिर्फ इतना बोलते हैं। और फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुलती है, मैं उठ के देखती हूँ, अपने आप को चेक करती हूँ, टेम्परेचर चेक करती हूँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सब ठीक। और एकदम मतलब गुरुजी ने डांट के ही ब्लेस कर दिया। उनका एक दर्शन से ही वो ब्लेस कर गए, जो कितने दिनों से नहीं ठीक हो रहा था, वो साथ के साथ उन्होंने ठीक कर दिया। और ऐसे जब हम स्टार्टिंग में, थोड़ा ये भी होता है कि हमारी फैमिली भी जुड़ जाए, कि हम नए नए हम अपनी फैमिली को बताते थे कि मम्मा ऐसे ऐसे कि मंदिर है, आप भी गुरुजी को। तो हमारी सिख फैमिली से हूँ मैं, तो थोड़ा घर वाले भी बोलते थे पहले कि नहीं मानना या ये वो मेरा फोन चेक करते थे, तो मेरे फोन की गैलरी में सिर्फ गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी की फोटोज। तो मम्मा देख के बोलते रहते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जब जब ऐसे मम्मा ने बोल देना, मैं रोती रहती थी, गुरुजी से माफी मांगती रहती थी कि गुरुजी प्लीज माफ कर दो, मम्मा को माफ कर दो, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। तो मैंने रोते रहना। एक साइड ये चल रहा था, दूसरी साइड मुझे ड्रीम्स आने, गुरुजी ने दर्शन देने कि मम्मा संगत की सेवा कर रहे हैं। बहुत मंदिर में बहुत सारी संगत बैठी हुई है, सारी संगत व्हाइट कपड़ों में बैठी हुई है, और मम्मा उनकी सेवा कर रहे हैं। दूसरी साइड मुझे ये ड्रीम आने, और ऐसे मैंने गुरुजी को बोलना कि गुरुजी आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो गलत सी हो पा रही है मुझे, कि दूसरी साइड मम्मा बोल रहे हैं और इधर दर्शन हो रहे हैं। लेकिन वो अब जाके, बाद में जाके समझ आया कि जैसे गुरुजी बोलते थे, हमने पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी का ऊपर भी दरबार सजता है, वहां सारी संगत व्हाइट कपड़ों में होती है। तो पता नहीं गुरुजी ने मम्मा को कैसे वो ब्लेस किया, न्यू लाइफ। मम्मा को काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी, अभी भी चल रही हैं, शुरू से उनको बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। तो कहाँ एक साइड मम्मा बोलते भी थे, लेकिन फिर भी वो रब, वो हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि फिर भी उन्होंने देखो कितना ब्लेस किया, और मम्मा को शायद लाइफ दी हो, क्या ठीक किया हो, ये तो गुरुजी को ही पता है। लेकिन उन्होंने मम्मा को ब्लेस किया, पूरी फैमिली को ब्लेस किया, पापा को ब्लेस किया। और धीरे धीरे ऐसे करते करते, फिर मम्मा तो तब नहीं मानते थे गुरुजी को, लेकिन फिर सत्संग करना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू भी संगत कर मम्मा से, बिकॉज शी वॉज पैम्पर्ड चाइल्ड, तो उसकी थोड़ा ज्यादा सुनते थे। तो मैंने उसको बोलना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे करके, फिर वही होता है ना कि हम स्टार्टिंग में जब आते हैं अपना दिमाग लगाते हैं कि हमारे साथ कुछ हो तो हम मानेंगे। तो उन दिनों में मम्मा ऐसे कॉलेज आते थे, मंदिर माथा टेकते थे। तो मेरी सिस्टर ने अपना वीजा अप्लाई किया हुआ था कनाडा का। तो उन्होंने वही, मम्मा ने थोड़ा ये था कि ये हो जाए तो मानूंगी। तो जिस दिन वो आए, पहले दिन जैसे दरबार में आए यहाँ बद्दी में, तो उस टाइम उसके जितने फ्रेंड्स थे सबकी रिजेक्शन आ चुकी थी, तो चांसेस थे 99% कि नहीं होगा। फिर उस रात जैसे ही वो माथा टेक के गए, ऑब्वियसली गुरुजी से मांग के गए, तो जैसे शाम को गए, घर गए, तो उसी रात फोन आ गया था उसकी अप्रूवल का कि सब कुछ हो गया। उसके बाद
मम्मा का थोड़ा विश्वास बना और उन्होंने मानना शुरू किया, फिर सत्संग सुनने स्टार्ट किए, फिर बड़ा मंदिर भी गुरुजी ने बुलाया। तो मेरी सिस्टर भी ऐसे उसके साथ भी मैंने सत्संग शेयर करना कि बहुत होता है ना कि हाँ, पूरी फैमिली जुड़ जाए, सारे सुने अच्छे से गुरुजी का सत्संग। तो उसने भी सत्संग अटेंड करने शुरू किए। तो उसके मन में बहुत ऐसे था कि मैं एक बार कनाडा जाने से पहले गुरुजी मुझे दर्शन दे दें। मैं उसको बताती थी ना, ऐसे देखो ड्रीम्स आते हैं गुरुजी के, गुरुजी दर्शन भी देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो अब वो नहीं है, अब तो वो निराकार रूप में और भी ज्यादा है, वो तो कण कण में है। तो ऐसे मैं अपनी सिस्टर को बताती थी, लेकिन उसको फिर वही था कि ड्रीम आए। तो जिस दिन जैसे उसने बाहर जाना था, तो उसको पहले उससे ड्रीम आता है कि वो ऐसे गुरुजी का ना यंग फॉर्म में ना एक छोटा सा स्वरूप लगा होता है। तो वो ऐसे बेड पे बैठी होती है और सेम वही चीज ड्रीम में गुरुजी को बोल रही है कि गुरुजी तुसी मैनू दर्शन नहीं दिंदे, मैनू भी दर्शन दो। तो गुरुजी ऐसे गुरुजी के स्वरूप से लाइट निकलती है, बहुत तेज लाइट निकलती है और उसके हेड में चली जाती है। तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर जब वो कॉन्शियस होती है तो उसके काफी बॉडी पेन्स और वो होते हैं कि गुरुजी की वो एनर्जी, वो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो बॉडी कवर वो झेल नहीं पाती। तो सेम जैसे वो सुबह उठी तो उसको वही वो फीलिंग थी, थोड़ी हैवीनेस, थोड़ी वीकनेस, वो सेम वैसे था। तो गुरुजी के जब जैसे संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो कहते थे कि उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी संगत को ड्रीम्स में दर्शन दे देते थे, किसी किसी को ड्रीम में बता देते थे, जबकि वो तब फिजिकल फॉर्म में थे। तो हमारे लिए तो जो हमारे ड्रीम्स हैं वही हमारे खजाने हैं। तो ड्रीम्स जब हमें गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम एम्पायर स्टेट जाए, हमने गुरुजी को छू लिया, हमने गुरुजी से बात कर ली। तो सेम वही फीलिंग रहती है, जैसे ओल्ड संगत बताती है ना कि ऐसे ऐसे गुरुजी को हम जब टच करते थे, जहाँ उससे बात करते थे, ऐसी फीलिंग होती थी, जहाँ जब उनके दर्शन होते थे तो सेम वही चीज होती थी, गुरुजी के ड्रीम दर्शन में भी होती है। और फिर धीरे धीरे गुरुजी के साथ जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, तो हमारे साथ ऐसे पुनीत सर, गौतम भैया सत्संग करते थे, तुम गुरुजी से सिर्फ मिरेकल्स मत एक्सपेक्ट करो, तुम गुरुजी को ऐसे सिर्फ उनसे मटेरियलिस्टिक चीजें मांगना, तुम इतना सिर्फ ऐसे मत एक्सपेक्ट करो, गुरुजी को और भी, गुरुजी तो जब वो है ही रब, तो उनको और भी समझो। तो धीरे धीरे गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू किया। जैसे हम नर्सरी के बच्चे को तो नर्सरी का सिलेबस ही आएगा, वो 10th का तो नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू किया। तो फिर जैसे योगानंद जी पढ़ाई गुरुजी ने, उसमें से बहुत कुछ समझ आया, जैसे ऑल अबाउट कर्मास कि कैसे कर्म होते हैं, ये सब होता है, योगानंद जी में हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो तब हम थे कि ऐसा भी कुछ होता है। तब हमें फील हुआ कि गुरुजी ने हमें ऐसे चूज कर लिया कि हम तो पता नहीं कहाँ भटकते रहना था हमने, हमारी रूह पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने हमारी रूह को उठा के अपनी शरण में ले लिया है, और पता नहीं कितने जन्मों से हम भटक रहे होंगे कि गुरुजी ने अब हमें अपने चरणों में ले लिया और वो हमें हमेशा अपनी शरण में ही रखें। तो जैसे ये सब पढ़ा, तो डेथ, हमें पता है कि डेथ इज अल्टीमेट रियलिटी। तो जैसे जैसे गुरुजी ने समझाना शुरू किया, तो मैं ऐसे सोचती थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे लव्ड वंस भी जाएंगे। जैसे ऐसे देखना ना, तो मैंने ये सब सोचना, अपने पेरेंट्स का सोचना। तो मेरा मेरी दादी से बहुत प्यार था, मेरी ग्रैंड मदर से। तो मैं उसको अपने ऐसे, जैसे हम पेरेंट्स को प्यार करते हैं ना, सेम वैसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपनी दादी से। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ ऐसे मैंने सोचना स्टार्ट किया कि गुरुजी ये सब भी होगा, एक दिन ऐसे भी होगा, तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है कि अपने लव्ड वंस को ऐसे देखना। तो ऐसे खैर गुरुजी तो हमें प्रैक्टिकली धीरे धीरे समझाते हैं, और बहुत कुछ हमने ओल्ड संगत के सत्संग से सीखा कि कैसे गुरुजी जैसे बोलते थे कि ये इतने सब प्रैक्टिकल होता है। तो एक बार जैसे लास्ट लॉकडाउन में मेरी दादी की काफी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने ऐसे गुरुजी के मंदिर में ऐसे गुरुजी को प्रे किया कि गुरुजी उनको ब्लेस करना। कि मुझे ये तब तक ये था कि ब्लेस करना सिर्फ ये नहीं कि वो ठीक हो जाए, ब्लेस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड भी है, कि वो तो कुछ भी हो सकती हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देख लेना कि वो इस बॉडी फॉर्म में इतने वो नहीं झेल पाएंगे, बहुत मुश्किल से वो कर रहे हैं, तो आप उनको ब्लेस करना। तो थोड़े टाइम बाद ही मुझे फोन आ गया था
कि उनकी डेथ हो गई। तो जैसे एक आंटी के सत्संग में मैंने सुना था कि हम कभी ऐसे किसी को गुरुजी से प्रे करके, किसी से के लिए प्रे करके हम उनको रोक तो लेते हैं, लेकिन हम उनके और भी कष्ट बढ़ा देते हैं ऐसे। तो वही है कि गुरुजी की ब्लेसिंग सिर्फ हम इस वर्ल्ड तक नहीं है कि हमें वो सिर्फ अगर दादी जिंदा रहते तो ही वो ब्लेस्ड थे। तो गुरुजी ने उनको भी अपनी शरण में लिया, जैसे भी उनको रखा, और धीरे-धीरे ऐसे सारे परिवार को, मुझे बहुत, जैसे मम्मा का बहुत होता था, जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी आप ही हम मेरा परिवार देखो, आप ही हमारा परिवार देखो। तो ऐसे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि पूरी फैमिली का फोटोग्राफ है और गुरुजी सेंटर में खड़े हैं और गुरुजी मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं कि हुन ठीक है? तो मैं ऐसे देखती हूँ कि गुरुजी हाँ जी ठीक है, कि क्योंकि हम तो उनके लिए कुछ, ना हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ना हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हम सबके जो पेरेंट्स हैं, हम सबके माँ-प्यो तो गुरुजी हैं, रब ही हैं, अल्टीमेटली हम उनका अंश है, तो उन्हीं में ही जाना है। तो वही देखें, जैसे ठीक लगता है उनको वही देखें। तो संगत जी, ऐसे जैसे धीरे-धीरे गुरुजी ने सिखाना शुरू किया, तो एक बार मैं अपना एक ड्रीम शेयर करूँगी, जिसमें गुरुजी ने जिसमें एक पार्टी चल रही है, गुरुजी डांस कर रहे हैं और बहुत सी संगत, फिर गुरुजी सोफ़े पे जाके बैठ जाते हैं और गुरुजी के आस-पास बहुत सारी संगत बैठी हुई होती है। तो गुरुजी ऐसे बोलते हैं, गुरुजी ऐसे मुझे बोलते हैं, "कोठियाँ, कारां और पैसे दे पिछे नहीं जाना, सब च होके भी अलग रहना।" फिर गुरुजी ना ऐसे अपनी एग्जाम्पल देते हैं कि जिद्दां मैं रहना आ, उदां रहना, मैं इत्थे हैगा भी हाँ और नहीं भी हैगा। तो तब तक तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती थी कि मतलब ऐसे कैसे, कि गुरुजी ऐसे बोल दिया कि सब जो होके भी वही डिटैच होके रहना। तो गुरुजी ने ऐसे ड्रीम में आके ये सब कुछ बताया, बहुत सी संगत होती है, सबको बोला। तो फिर ऐसे सिखाया कि सच में आप, वही है कि पूरे वर्ल्ड में होके भी सब चीज़ों का आनंद लेते हुए भी डिटैच होके रहना है, किसी चीज़ से मोह नहीं रखना, और गुरुजी वही अपनी एग्जाम्पल देके उस ड्रीम में ऐसे समझाते हैं। तो एक बार और ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैं ऐसे कोई मुझे ड्रीम में बहुत हर्ट कर रहा है, समवन वेरी क्लोज टू मी, मैं ऐसे तो नहीं जानती, लेकिन ड्रीम में गुरुजी ऐसे दिखाते हैं। गुरुजी ब्लू कलर की शर्ट में होते हैं, ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं, लाइट ब्लू कलर की शर्ट में। तो गुरुजी वाज़ प्रोटेक्टिंग मी, तो वो मुझे ऐसे बचाते हैं। फिर गुरुजी ऐसे चलते जाते हैं, बहुत अंधेरा होता है, मैं और गुरुजी चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। गुरुजी बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा बातें नहीं याद, सिर्फ वही जितना उन्होंने याद रखवाना था। फिर गुरुजी बोलते हैं, सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल पौना। तो गुरुजी ऐसे बोलते हैं मुझे। फिर मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, उनको भी आंटी को गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में बोला था सिंपल खाना। तो आंटी ने गुरुजी को पूछा था, गुरुजी सिंपल खाना कैसे? फिर गुरुजी ने आंटी को दाल रोटी खाने के लिए बोला था कि सिंपल खाना है। तो वो सेम चीज़ ऐसे ही गुरुजी ने ड्रीम में आके बोली कि सिंपल खाना है, सिंपल रहना है, सिंपल पौना है। तो ऐसे धीरे-धीरे वही सिखा रहे हैं जो हमें नहीं पता कि हमारी सोल के लिए क्या अच्छा है, लेकिन वो गुरुजी को पता है। तो बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है। तो जैसे संगत जी, मैंने आपको बताया कि मुझे शिव जी, कृष्ण जी, इनके बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ सिख धर्म का ही पता था। तो अभी गुरुजी ने सेवा करवानी स्टार्ट की, जैसे शिव जी की ड्रेसेस बनानी, तो हम यहाँ पे सारे बच्चे शिव जी की ड्रेसेस बनाते थे। उससे पहले मैं सच्ची बोलूँ कि मैं शिव जी के उनके आगे माथा भी नहीं टेकती थी, कि मुझे पता ही नहीं है कुछ, तो मैं माथा भी क्यों ही टेकूँ। तो सॉरी गुरुजी। तो उसके बाद धीरे-धीरे जैसे ड्रेसेस बनानी स्टार्ट की, वो सारा कुछ हुआ। फिर गुरुजी ने शिव जी के दर्शन करवाए। जितना हम ऊपर देखते हैं, जितना आसमान दिख रहा है ना, वो बिल्कुल आसमान नहीं दिखता है, वो आसमान की जगह शिव जी होते हैं, इतने बड़े शिव जी और पार्वती माता। और वो नीचे हमें ही देख रहे होते हैं, नीचे हम सारे खड़े होते हैं, वो नीचे हमें देखते हैं। मैं सबको बोलती हूँ, ऊपर देखो शिव जी हैं, तो किसी को दिखते नहीं है, और शिव जी ऐसे ऊपर नीचे ही देख रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि एक बार शिव अंकल ने हमें बताया था, जब उनको शिव जी के दर्शन हुए थे, तो वो शिव जी कैसे थे, तो सेम ऐसे ड्रीम में भी वैसे ही शिव जी के दर्शन करवाए। और फिर एक बार ऐसे मून में गुरुजी ने दर्शन करवाए, शिव जी गुरुजी के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर गुरु नानक देव जी के रूप में, ऐसे 2-3 ऐसे रूप में कन्वर्ट होते हैं, मतलब गुरुजी।
जैसे गुरुजी बोलते थे कि मेरे हर रूप नू प्यार करो। किसी हमने संगत से सुना था, गुरुजी बोलते थे कि मेरे हर रूप नू प्यार करो, तो वो भी गुरुजी ने सिखाया। कहाँ मुझे कुछ भी नहीं पता था, और वो धीरे-धीरे गुरुजी ने शिव जी का भी बताया, कृष्ण जी का, योगानंद पढ़ाई। नहीं तो हमें तो, और कहाँ हमें गुरबानी भी जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, गुरबानी भी पहले मुझे इतनी ऐसा लगता था कि बोरिंग है, घर वाले क्यों लगा देते हैं। हम गाड़ी में ऐसे जब छोटे थे बचपन में ट्रैवल करना, तो घर वालों ने ऐसी गुरबानी लगा देनी, तो मुझे ऐसे लगना कि गुरबानी तो बड़ी बोरिंग है, कैसे सुन लेते हैं सारे। अब जाके पता चला है कि गुरबानी में कितना रस है, और वो रस भी गुरुजी ने ही फील करवाया है कि कितना रस है गुरबानी में। फिर कृष्ण जी के दर्शन करवाए गुरुजी ने ड्रीम में। ऐसे उन्होंने दिखाया कि कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी को मैं ऐसे चावल खिला रही होती हूँ, उनके मुंह में ऑलरेडी चावल प्रसाद होता है, वो चावल वो थूक देते हैं और मैं उनको नए चावल खिलाती हूँ, और जो उनके चावल थूके हुए चावल होते हैं वो मैं उठा के खुद खा लेती हूँ। तो धीरे धीरे वही सब 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 रूप ही उनके हैं। तो ऐसे उन्होंने खुद आके बताया, जैसे उन्होंने पहले बताया कि सब एक है, फिर ऐसे करके प्रैक्टिकली सारा बताया भी कि ये भी मेरा रूप है, ये भी सारे रूप उनके हैं, सबको प्यार करो। तो जैसे संगत जी गुरु जी बोलते थे कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ है, और उन्हों दी मर्जी तो बिना आप उन्हों दे दरबार च नहीं जा सकते। तो गुरु जी ने मुझे ऐसे ड्रीम में दिखाया कि हम बद्दी मंदिर में बैठे हुए हैं, बहुत सी संगत बैठी हुई है, एनुअल सत्संग की प्रेपरेशंस चल रही हैं, सारी संगत सेवा कर रही है, और गुरुजी रेड कलर के चोले में ऐसे दीवार पे ठास लगा के ऐसे बैठे हुए हैं और सबको देख रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास जाके बैठ जाती हूँ, और जैसे ही मैं बैठती हूँ, गुरुजी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, वो मुझे याद नहीं। तो इतने में कोई लड़की आती है बाहर से, तो वो जल्दी जल्दी आती है, गुरुजी के चरणों में आके बैठ जाती है और ऐसे बोलती है, गुरुजी बाहर कुछ है जो अंदर आने तो मना करता है। आई थिंक शी वॉज टॉकिंग अबाउट सम नेगेटिविटी। तो ऐसे बोलती है, गुरुजी बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, और गुरुजी बोलते हैं, इत्थे मेरी मर्जी तो बिना कोई नहीं आ सकता, जिन्हों मैं चाहांगा वही आएगा। तो वो लड़की चली जाती है, फिर जितनी स्पीड में वो जाती है फिर दोबारा वापस आ जाती है, फिर गुरुजी को सेम चीज बोलती है, गुरुजी सेम चीज रिपीट करते हैं कि मेरी मर्जी तो बिना इत्थे कोई नहीं आ सकता। तो मैं ऐसे गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं भी देखूं कौन है बाहर। तो मैं ऐसे देखने लगती हूँ, तो गुरुजी मुझे पीछे से ऐसे पकड़ लेते हैं कि नहीं देखना, और गुरुजी हग कर लेते हैं। जैसे मेरा एक जूनियर होता है, वो गुरुजी को हग करने लगता है, गुरुजी ऐसे बोलते हैं हंस के उसको कि तेरी बारी कल दूं, तेरी आज नहीं है। तो गुरुजी ने बहुत, गुरुजी हमारे साथ, गुरुजी वॉज माई फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट वार्म रिलेशन, जिनसे मुझे इतना प्यार मिला है। हम जिस रूप में गुरुजी को प्यार करते हैं, वो उसी रूप में हमें प्यार करते हैं, माँ की तरह हमारी केयर करते हैं, पिता की तरह हमें इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वो हर रूप में हमें इतना प्यार करते हैं ना। तो सेवा सेवा जैसे गुरुजी ने, जैसे हम सेवा करने लगे यहाँ पे, गुरुजी ने सेवा करवानी शुरू की, तो हम ऐसे बोल देते थे कि ये मैं कीती है नहीं सेवा, या मैं कीती है नहीं सेवा, तो वो ईगो आ जाती थी, वो भी गुरुजी ने धीरे धीरे खत्म की। जैसे गुरुजी बोलते थे कि तुसी नक रगड़ के भी मेरी सेवा कर लो, फिर भी मेरा देना नहीं दे सकते। तो सेम चीज धीरे धीरे गुरुजी ने सिखाई कि हम कौन होते हैं उनकी सेवा करने वाले, ये तो वही है जो करवा रहे हैं, जितनी सेवा वो करवाएंगे, जितनी उनको परवान हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी के साथ जर्नी बढ़ती रही, और एक बार गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने वो शब्द सुनते हैं, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जाए। तो ऐसे ड्रीम में मैंने देखा कि गुरुजी जहां जहां एक बहुत बंजर जमीन है, बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, और गुरुजी जहां जहां से चल के जा रहे हैं ना, वो जमीन हरी भरी, बिल्कुल वो खिल रही है, फूल खिल रहे हैं, बिल्कुल हरी भरी हो रही है। तो वही चीज है, और सेम हमारी जिंदगी में भी गुरुजी ने ऐसे ही किया। कहाँ बिल्कुल हमारी जिंदगी सूखी पड़ी थी, और जब से गुरुजी आए हैं तो गुरुजी ने बिल्कुल हरी भरी कर दी है। अब तो ऐसे लगता है कि हाँ, सुख हो चाहे दुख हो, गुरुजी आप हमेशा अपने चरणों में रखना। ऐसे सुख का कोई फायदा नहीं है जो आपसे दूर करे, और ऐसा दुख तो चाहे बार बार आए जो हमें हमेशा आपके साथ जोड़ के रखे। तो और धीरे धीरे गुरुजी ने ये भी सिखाया कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है,
पहले जैसे हम आते थे मंदिर, ठीक है, मिरेकल सुन लिए, वो एक्सपेक्टेशन हो जाती है मन में कि हाँ, ये हमारे साथ भी हो जाए, हमारे साथ भी जल्दी ठीक हो, हमारा काम भी जल्दी ठीक हो। तो एक ऐसा हो गया था कि नहीं, जैसे हम पहले सिर्फ ये सिखाया गया था कि पाठ करते थे, और मुझे तो लगता है वो भी मैं कंडीशनल पाठ करती थी कि अगर कोई कोई प्रॉब्लम आ गई है तो पाठ कर लो, वो ठीक हो जाएगी, बिजनेस टाइप। तो वो चीज भी हम गलत करते थे। वो भी धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसे सिखाया कि रब नाल प्यार करो, जैसे गुरुजी बोलते थे रब नाल प्यार करो। गुरुजी कहते सी मैंने लिपस्टिक लगांदे टाइम ही याद करो कि हर टाइम मन के तार अंदर से कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन मन के जो अंदर से तार है वो गुरुजी से जुड़े होने चाहिए। वो मन के अंदर हमेशा गुरुजी ही चलने चाहिए। बाकी जो रूहानी काम है, बाकी जो दुनियावी काम है वो तो हमारा शरीर कर ही रहा है। गौतम भैया हमें बोलते थे कि तुम यहाँ से एक नहीं दो डिग्रियां लेके जा रहे हो। एक जो वर्ल्डली काम आएगी, दूसरी जो तुम्हारी आध्यात्मिक डिग्री है। तो वो हमारी बीडीएस के साथ साथ गुरुजी ने जो हमें डिग्री दी है, वो हमारी आध्यात्मिक डिग्री है, वो हमारी आगे भी काम आएगी। तो गुरुजी हमें आगे भी हर जन्म में, गुरुजी आप किसी भी जन्म में हमें भेजना, लेकिन आप भेजना, कोई दुख सुख जो भी हो वो आप अपने हाथों से हमें देना, तो वो भी हमें मीठा लगेगा। गुरु की इम्पोर्टेंस भी गुरुजी ने ही समझाई कि गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। जैसे मेरी फैमिली के पहले गुरु थे, लेकिन हमने कभी उस रिस्पेक्ट से, जैसे बोलते हैं ना कि एक है कि माथा टेकना, लेकिन एक है कि तुम्हारी आत्मा माथा टेके, तुम अपने बिल्कुल अंतर अंतर मन से माथा टेको। तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती थी। लेकिन यहाँ गुरुजी ने धीरे धीरे सिखाया, कहाँ हम ऐसे ही पहले माथा टेकते थे, और वो भी गुरुजी ने ही सिखाया कि गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे वो हमारे, कैसे वो कितने कर्माज हमारे ऊपर लेते हैं। जो हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं वो तो वो है जो हमें पता है, लाखों करोड़ों ऐसे सत्संग हमारे साथ हो जाते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमारे ऊपर हैं कि जो वो हमें बताते भी नहीं, और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे कर्मस ठीक कर रहे हैं। और जैसे जय गुरु जी। और जैसे कहते हैं कि एक बच्चे को जब चोट लगती है तो एक माँ का दिल होता है जो सबसे पहले पहचानता है। तो ऐसे ही हमारे हजारों माओं के दिल कुर्बान है हमारे गुरुजी के प्यार के ऊपर। वो तो हमें इतना ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करते हैं। गुरुजी आप हमें हमेशा हमेशा अपनी शरण में जोड़े रखना, और हमेशा हम आपके चरणों में ही आपके दास बन के रहें। चरणों से संगत जी, मुझे एक और सत्संग याद आया। अभी थोड़े टाइम पहले गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। जैसे मैं एक दो बच्चों के मैंने ऐसे सत्संग सुने थे कि उन्होंने गुरुजी के ऐसे चरण छुए। तो मैं ऐसे गुरुजी को ऐसे मन में ही बोला कि गुरुजी वाओ, मतलब इनकी सोच कितनी अच्छी है कि इन्होंने आपके चरण छुए। मुझे इतनी बार दर्शन हुए, मुझे तो कभी ये मेरे मन में आया ही नहीं कि मैं आपके चरण भी छू लूं। बातें करते रहते थे या फिर ऐसे होता रहता था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं आपके चरण भी छू लूं। ये मेरे मन में ना एक थॉट आया। उसके थोड़े दिनों बाद ही मुझे ऐसे ड्रीम आता है कि मैं हॉस्टल में ही किसी रूम में बैठी हुई हूँ, और गुरुजी भी बैठे हुए हैं सामने। ऐसे मैं देखती हूँ, वाओ गुरुजी आप। तो गुरुजी, मैं से जल्दी जल्दी उठती हूँ और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं थोड़े चरण छूला। और गुरुजी ना बोलते नहीं है, लेकिन वो अपना सिर हिलाते हैं नहीं। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी प्लीज अपने चरण छू लेने दो। तो गुरुजी फिर अपना सिर हिलाते हैं नहीं। तो फिर मैं जाती हूँ अपने हैंड वॉश करने कि गुरुजी ठीक है, मैं थोड़े चरण नहीं छूंगी, सिर्फ मत्था टेक लेने दो। वैसे पंजाबी में ही गुरुजी को बोलती हूँ। और गुरुजी मुझे सिर्फ मत्था टेक लेने दो। और जैसे ही मैं गुरुजी को माथा टेकने लगती हूँ, गुरुजी अपने चरण खुद ब खुद मेरे माथे के नीचे कर देते हैं। और मैं ऐसे ऊपर गुरुजी को देखती हूँ कि गुरुजी अब आपने खुद अपने चरण दे दिए हैं, अब नहीं मैं छोड़ूंगी। तो मैं ऐसे गुरुजी के चरण माथा टेकती हूँ, फिर गुरुजी का एक चरण पकड़ती हूँ, उस पे बहुत जोर से किस करती हूँ, फिर दूसरा पकड़ती हूँ, फिर उस पे भी बहुत जोर से किस करती हूँ। फिर मैं ऐसे देखती हूँ कि गुरुजी अभी नहीं छोड़ने मैंने। तो मैं गुरुजी के चरण अपनी लैप पे रखती हूँ, फिर प्रेस करने स्टार्ट करती हूँ, और मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी थोड़ी जी सेवा कर लेने दो। फिर मैं गुरुजी करवाते हैं तो गुरुजी के ऐसे चरण प्रेस करने लग जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा याद नहीं, फिर इतना याद है
कि फिर गुरुजी हग करते हैं, तो वो ड्रीम वहाँ खत्म हो जाता है। कहाँ ये छोटा-सा बिल्कुल मैं ऐसे मन के हमारे थॉट कौन पढ़ सकता है? वो सिर्फ़ हमारे गुरुजी पढ़ सकते हैं, वो रब पढ़ सकता है। चाहे हमारे माँ-प्यो, हमारे पेरेंट्स हमें कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमारे मन के तार तो कोई नहीं पढ़ सकता ना, वो सिर्फ़ गुरुजी ही पढ़ सकते हैं। तो कहाँ वो छोटे-छोटे कुछ भी सोचते थे ना जैसे कि कहते थे ना कि स्टार्टिंग वाली सीढ़ियाँ तो गुरुजी जल्दी-जल्दी चढ़ा देते हैं। तब तो ऐसे होता था कुछ भी सोचो साथ के साथ गुरुजी दर्शन दे देते थे। शायद हर एक सोल के कर्म अलग-अलग होते हैं, वो गुरुजी के तरीके, हर एक को ब्लेस करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। तो गुरुजी का ना एक टाइम ऐसा था मैं गुरुजी का वो भजन बहुत सुनती थी, आज गुरुजी मेरे घर आए ने। तो मैं भजन सुनते-सुनते वो सपोज़ करती थी कि गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनका वेलकम कर रही हूँ, उनको उनके चरण ऐसे वॉश कर रही हूँ, उनको बिठा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। तो मैं वो भजन सुनते-सुनते सपोज़ करती थी ये। तो गुरुजी और उसके बाद मुझे एक ड्रीम आता है, जिसमें गुरुजी सच में हमारे घर आते हैं, जिस घर में हम तब रहते थे उसमें तो नहीं आते और वो बाद में हमने शिफ्ट भी कर लिया, शायद तभी गुरुजी को पता था कि वो हम वहाँ रहेंगे नहीं। तो गुरुजी हमारे ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस है जो, वहाँ आते हैं। तो गुरुजी आते हैं, गुरुजी मम्मा के हाथ से प्रसाद लेके जाते हैं, मम्मा उनको खाना खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो वो गुरुजी मम्मा के हाथ से लंगर खाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो काम जो सोचते हैं गुरुजी साथ के साथ वो पूरा करते हैं। तो ये सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो गुरुजी आप हमें हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना और पुरानी संगत का बहुत-बहुत शुकराना और बड़े मंदिर मैनेजमेंट का भी बहुत शुकराना कि आपने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया और इसके थ्रू इतनी संगत के सत्संग हमें सुनने को मिले। क्योंकि जैसे जो पल उन्होंने गुरुजी के साथ बिताए हैं, वो उनके खज़ाने बन चुके हैं और जैसे ही वो पल अपने हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उनके खज़ाने हमारे खज़ाने बन जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे जैसे-जैसे हम गुरुजी के और सत्संग सुनते हैं, तो गुरुजी से और भी कनेक्ट होते हैं। तो सेम जैसे ये हमारे ड्रीम हमने गुरुजी को फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं देखा, लेकिन ये ड्रीम ही हमारे लिए वो सब है, हमारे वो खज़ाने हैं कि हमें फ़ील होता है कि हाँ, हमने गुरुजी ने ऐसे उसके बाद कभी फ़ील ही नहीं होने दिया कि हम उनको मिले नहीं हैं या उनको छुआ नहीं है या उनसे बात नहीं की है। कभी-कभी ऐसे होता है कि जब हम गुरबानी सुनते हैं ना, तो गुरबानी सुनते-सुनते ही आँखों से इतने आँसू कहाँ वो गुरबानी पहले बोरिंग लगती थी और अब वो गुरबानी सुनते-सुनते ही आँखों से ऐसे आंसू निकलते हैं ना, कि शायद वो बिरहा की पेन है। बिरहा का मतलब तो हमें अब समझ आया है कि क्या होता है, लेकिन शायद वो बिरहा की ही पेन है कि वो कैसे हम गुरबानी, ग्रंथ ये सारे तो हमारे गुरुजी की महिमा में ही लिखे गए हैं। देखा जाए तो ये सारे जितनी उसमें प्रशंसा की हुई है, वो हमारे गुरुजी की, वो रब की प्रशंसा है और वो हमारे गुरुजी हैं। तो गुरुजी ऐसे ही हमें अपने चरणों में जोड़े रखना और सारी संगत का बहुत-बहुत शुकराना और संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना और गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। जय गुरुजी।